हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 24 जिसका नाम है पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग। तो आइए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। पत्र लेखन एक कला है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे पत्र कहते हैं। पत्र लेखन में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों, हमें पत्र लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए देखते हैं कौन कौन सी बातें हैं। पत्र में लिखने वाले का नाम, स्थान और दिनांक स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। पत्र में संबोधन और अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए। सरल, स्पष्ट, स्वाभाविक तथा प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करना चाहिए। विराम चिन्हों का प्रयोग उचित ढंग से करें। पत्र में पत्र पाने वाले का नाम, पता स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। तो बच्चों, हमने देखा हमें पत्र लिखते समय कुछ बातें हैं जिनका ध्यान देना चाहिए। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र यानी कि फॉर्मल लेटर, प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक, सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र लेखन के महत्वपूर्ण तथ्य: दिनांक, प्रेषक का नाम, पता, सेवा में पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति अथवा अधिकारी की उपाधि तथा पता, विषय, संबोधन महोदया, श्रीमान, महाशय अथवा मान्यवर, विषय वस्तु, अंत, आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारिणी शिष्या, भवदीय, भवदिया इत्यादि। आओ औपचारिक पत्र के कुछ उदाहरण देखें। सबसे पहले देखिए बच्चों, औपचारिक पत्र। चेक संख्या 715849, दिनांक 4/3/2021 के भुगतान की रोक के लिए बैंक मैनेजर को पत्र। सेवा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिंग रोड, नारायणा विहार, नई दिल्ली 110028, दिनांक 15 मई 2021, विषय चेक संख्या 715849, दिनांक 4/3/2021 के भुगतान की रोक, मान्यवर। निवेदन यह है कि मैं आपके बैंक में बचत खाता संख्या 3942 का खाताधारी हूं। मैंने 15,000 रुपए का उपयुक्त चेक श्री गौरव के नाम 4/3/2021 को भुगतान के लिए दिया है, लेकिन गौरव शर्मा ने मुझे सूचित किया है कि वह चेक उनसे कहीं खो गया है। इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि उपयुक्त चेक का भुगतान न किया जाए। धन्यवाद, भवदीय प्रतीक वर्मा, बचत खाता संख्या 3942। अनौपचारिक पत्र यानी कि इनफॉर्मल लेटर, वह पत्र जो हम अपने मित्रों, संबंधियों तथा माता पिता को अपने विचारों, भावनाओं तथा समस्याओं से परिचित कराने के लिए लिखते हैं, वह पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। आओ अनौपचारिक पत्र के प्रारूप को जानें। दिनांक, पत्र लिखने वाले का नाम तथा पता, संबोधन पूजनीय, प्रिय, चिरंजीव, आयुष्मान, प्रिय, मित्र, बंधु इत्यादि। अभिवादन, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्कार इत्यादि। विषय वस्तु, अंत, आपका आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री, तुम्हारा मित्र या भाई आदि। दो पंक्तियां छोड़कर सेवा में पत्र पाने वाले का नाम और पता। आओ अनौपचारिक पत्र के उदाहरण देखें। अनौपचारिक पत्र, विद्यालय के वार्षिकोत्सव का वर्णन करते हुए पिताजी को पत्र। केंद्रीय विद्यालय, हरिनगर, नई दिल्ली, 10 अप्रैल 2022। पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श, आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ तथा मेरी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही है। 4 फरवरी को हमारे विद्यालय का वार्षिकोत्सव हुआ था। मैं इस पत्र में आपको उसी के बारे में बता रहा हूँ। दिल्ली के शिक्षा निदेशक इस बार के मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम ठीक 3 बजे साय प्रारंभ हुआ। पूरा विद्यालय खूब सजा संवरा था। प्रधानाचार्य महोदय ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया तथा विद्यालय की पूरी जानकारी संबंधी वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी। लगभग 100 छात्र छात्राओं द्वारा हम सब एक हैं नामक
संगीत नाटक द्वारा भारत की अनेकता में एकता की झांकी प्रस्तुत की गई थी। मैंने भी इसमें भाग लिया था। छोटे बच्चों ने भी कुछ गीत तथा फैंसी ड्रेस कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मुख्य अतिथि ने पूरे वर्ष में विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम आने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार भी वितरित किए तथा अपने भाषण में विद्यालय की भूरी भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम 5:30 बजे समाप्त हो गया। पूज्य माता जी को चरण स्पर्श तथा सोनू को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र अभिषेक। तो बच्चों, यहाँ हमने एक औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र, दोनों पत्र पढ़े। दोनों पत्रों के लिखने के तरीके देखे। आप भी एक एक पत्र अवश्य लिखेंगे। औपचारिक पत्र तो आप सभी ने लिखा होगा अपने विद्यालय में, कुछ नहीं तो प्रार्थना पत्र तो अवश्य लिखा होगा। इसी के साथ साथ आप अपने मित्र को या अपने रिश्तेदार को एक पत्र लिखेंगे। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय।